हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस अभी कल ही वो वेटिकन सिटी में थे। और जैसे ही वो वेटिकन सिटी से निकले, उनकी पोप फ्रांसिस से मुलाकात हुई। और आज खबर ये आ रही है कि पोप फ्रांसिस जो है वो वफात पा गए हैं। जेडी वैंस अब अपना जो नेक्स्ट विजिट है वो भारत में अपने बच्चों के साथ आए हैं। मैं समझता हूँ कि एक तो पोप फ्रांसिस जो है उनकी वफ़ात के ऊपर तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उसको मेरी तरफ से जो है वो ताज़ियत है। और दूसरा ये है कि ऑब्वियसली जेडी वैंस वाज़ लकी कि ही वाज़ द लास्ट पर्सन हू मेट द पोप फ्रांसिस। ऑब्वियसली ये होता तो है कि आप इफ़ यू आर क्रिश्चियन एंड आपको मौका मिले वेटिकन जाने का और पोप फ्रांसिस से मुलाकात का। और बड़ी ब्रीफ सी छोटी सी मेरा ख्याल है 2-4 मिनट की मुलाकात हुई, क्योंकि उनकी ज़ाहिर बात है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। एंड मेरा ख्याल है कि जो पोप फ्रांसिस है वो नहीं चाहते थे कि मैं इस मीटिंग को ना करूं। तो बहरहाल एक तो मेरी तरफ से तमाम लोगों को ताज़ियत, जो क्रिश्चियन लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, भारत, पाकिस्तान, वेरेवर दे आर। और एक तो ये बात, और दूसरा अभी आपको पता है कि जेडी वैंस साहब जो हैं वो इंडिया पहुंचे, दिल्ली पहुंचे उषा वैंस के साथ। और वो पहुंचते ही उन्होंने जो पहला दौरा किया है, जो पहला विजिट किया है, वो मंदिर का किया है। ये आप देख लें कि ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। ये आप समझ लें कि ये जो मंदिर है जो उन्होंने अभी विज़िट किया है, इंडियंस कहते हैं कि जी ये हमारा बड़ा स्पिरिचुअल हेरिटेज है, ये एक आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस है, ठीक है जी। इसको 2005 में इनॉग्रेट किया गया। और कहा जाता है कि जी ये जो हिंदू वैल्यूज़ हैं और जो भगवान थे, उनका नाम था स्वामी नारायण, ठीक है जी। उनको ट्रिब्यूट है। और इसकी इस मंदिर की ये जो समझ लें कि ख़ास तौर पे जो खूबी है कि ये पिंक सैंडस्टोन से बना है, वाइट मार्बल से बना है। स्टील और कंक्रीट का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। देयर इज़ नो यूसेज ऑफ स्टील और कंक्रीट हियर, ठीक है जी। सो वो इसको उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से, और इसके अंदर वो सारी हिंदू स्क्रिप्चर्स वगैरह लिखी हुई हैं। और कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट कार्व्ड मंदिर है इन 800 सालों के अंदर। और कहा जाता है इसकी कोई जो हाइट है, मेरा ख्याल है 25 फुट हाइट है। और 611 फीट इसकी लेंथ है। और ये एक बड़ा मंदिर है। तो वहाँ पे देखिए ये चीज़ होती है कि क्योंकि उषा वेंस शी इज़ अ हिंदू, प्रैक्टिसिंग हिंदू। एंड बड़ी बात है कि वो आई हैं तो वो सबसे पहले उनको लेके गई। अच्छा, ये एक दिस देयर इज़ इसके अंदर आप एक पॉलिटिक्स भी है, जहाँ पे ये एक पर्सनल कनेक्शन है उषा वेंस का। अब इंडियंस को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप आते ही मंदिर चली गई। उषा वेंस हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बहन, ये कल्चर है हमारा, ये पूरे इंडिया पाकिस्तान का कल्चर है। जैसे मिसाल के तौर पे जी वो जिसे कहते हैं ना, वो मैं देख रहा था उसका यार, वो जो इंडिया की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनकी उनकी शादी एक ब्रिटिश, ये पता नहीं अमेरिकन वो स्टार है, जो निक से हुई है। निक जोन्स नाम है शायद उनका। तो वो मैं किसी इंडियन शो में देख रहा था, वो कह रहा था जी वो तो हमारे भारत का दामाद है। तो हम इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है ना जी, ये दामाद है। तो अब वो इंडिया के लिए वो कहेंगे जी जेडी वैंस जो है वो हमारे लिए, चलो बाकी चीज़ें तो हैं, लेकिन हम उनको वेलकम करते हैं, ये हमारी बेटी है, ये बाहर से आई है, ये साथ हस्बैंड हस्बैंड इसका आया तो हमारे लिए ये दामाद। जैसे पाकिस्तान में कहा जाता था जैसे मुझे याद है उस वक़्त शुएब अख्तर की जब शादी हुई इंडिया में, तो कहा गया जी कि ये भारत का दामाद है। और उनको कहा जाता था ये पाकिस्तान की बहू हैं। तो ये हमारा एक कल्चर है। तो मतलब दैट्स हाउ आई पोर्ट्रेट। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे और अंदाज में वो कर रहे होंगे। बहरहाल दिस इज़ वन थिंग। सेकेंडली, अब ये जो क्योंकि इन्होंने वो जिसे कहते हैं ना पूरी की पूरी जेडी वैन साहब का जो दौरा है, अगर वो देखा जाए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग दौरा होने वाला है। और उनको इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने वेलकम किया है वहाँ पे। और लेकिन आते ही वो सीधा मंदिर गए हैं।
मंदिर जाने से मुराद एक बड़ी क्लैरिटी है। और उनके जो बच्चे थे उन्होंने भी शलवार कमीज़ पहनी थी, कुर्ता पहना हुआ था। उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था, शलवार और कुर्ता पहना हुआ था, जॉगर पहने हुए थे। और सो इट मीन्स इट गिव्स अ मैसेज कि ये बड़ी एक। और जो बेटी थी उनकी जेडी वैंस की, उन्होंने उसको वो जो इंडियन ड्रेस है वो पहनाया हुआ था। तो मतलब बड़े प्यारे बच्चे लग रहे थे मुझे तो ज़ाती तौर पे वो, बड़ी बात होती है। सो दिस इज़ ये कनेक्शन है, दिस इज़ ए कनेक्शन। ये कनेक्शन है जो इंडिया का। अब आप इमेजिन कर सकते हैं दैट हाउ इंडियंस विल बी फीलिंग कि जेडी वैंस के जो बच्चे हैं वो इंडिया आते हैं तो वो कुर्ता और उन्होंने पहना होता है वो, ठीक है ना जी, वो ट्राउज़र पहना हो, शॉर्ट्स पहने हो, ट्राउज़र पहना हो, तो ये एक वो ज़बरदस्त लग रहे थे, लुकिंग वेरी गुड बाय द वे। और बेटी तो बहुत प्यारी लग रही थी उनकी। सो दिस इज़ समथिंग, ये वो एक जिसे कहते हैं ना इंडिया के अंदर आएगा कि भाई ये हमारी बेटी है, बहू है। और फिर वो सारा वो चीज़ जो है वो आपके सामने एक होती है। अब ये एक बड़ी डिप्लोमैटिक विन है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए डिप्लोमैटिक विन किस लिए है? वो इसलिए है, उसकी अगर मैं आपको सही मानों में देखूँ, कि जेडी वैंस अभी यूरोप से सीधा इधर आ रहे हैं। ही हैज़ नॉट बीन इनटू एनी प्लेस। वो कहीं और नहीं गए, ठीक है ना जी? ये एक चीज़ बड़ी अहम है। और ये जो इंडिया का विज़िट है बेसिकली, आपको ये भी मैं बात बताऊँ, इंडियंस इसको कैसे देख रहे हैं। इंडियंस इसको ऐसे भी देख रहे हैं कि तमाम जो इंडिया है वो ये समझेगा कि 2028 में जेडी वैंस ने अपना प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है। तो ये मैसेज दो इंडिया को, जो इंडियन कम्युनिटी अमेरिका के अंदर है, कि यू हैव टू वोट फॉर जेडी वैंस। और जेडी वैन देखें, जब जेडी वैंस की और उषा की शादी हुई थी, दे नेवर थॉट ऑफ दिस। उन्होंने तो कभी इसका सोचा भी नहीं होगा कि 2024 में हम वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होंगे, 23 में फिर हम जीतेंगे, फिर 2028 में हम कैंडिडेट हो सकते हैं प्रेसिडेंट के। और मैं आपको बात बताऊं, ये प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होना और फिर तमाम इंडिया की सपोर्ट होना, तमाम वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उसकी सपोर्ट होना। और आपको पता है इसको बड़े पैमाने पे देखा जाता है। बहुत सारे लोग इसको शायद इतना माइन्यूटली डीपली ना रीड कर रहे हों, लेकिन बहुत सारे लोग इसको डेफिनेटली रीड कर रहे हैं। और अब ये ज़ाहिर बात है, ये चीज़ें तो हैं तो सही। और और दूसरा ये है कि कभी ये एक और भी अहम फैक्टर इसको ज़हन में रखें, कभी ये नहीं हुआ, इट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर, that a vice president of the United States, while taking over power, has visited India within the 3 months of his tenure. पहले 3 महीनों में वो आ गए, पहले 3 महीनों के अंदर ही वो आ गए हैं। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें, यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो पहले 3 महीनों के अंदर ही आ गए हैं। और वो आते ही ज़ाहिर बात है उन्होंने सुबह मेरे ख़्याल है 10 बजे आए हैं वो। और रेस्ट रूस्ट करेंगे, शाम को 6:30 बजे उनकी नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात भी है। फिर वो बाकी चीज़ें करते रहेंगे। और कई लोगों का कहना ये है कि जिसे वो कहते हैं ना, ट्रेड की कन्वर्सेशंस होंगी, ये वो। लेकिन ट्रेड के हवाले से ये है कि जेडी वैंस इज़ अ क्लोज पर्सन। जेडी वैंस इज़ नॉट अ नॉर्मल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ये इस तरह का वाइस प्रेसिडेंट है कि जिसको डोनाल्ड ट्रंप की मुकम्मल हमायत हासिल है। जब व्हाइट हाउस के अंदर बैठ के डिस्कशंस होती हैं तो वहाँ वीपी जो है वो फुल वो बातें करता है जो ट्रंप को पसंद आती हैं। तो ट्रंप उनको पसंद करता है, ट्रंप बंदा ही उस बंदे को पसंद करता है। इवन कि मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से, जेडी वैंस की वजह से, उसको टेंशन बढ़ गई हुई है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, मार्को रूबियो हैज़ बीन सेनेटर, और वो सारा पूरी ज़िंदगी वो कांग्रेस में रहे हैं। तो उनको इन चीज़ों से बड़ी वो टेंशन है कि जिस अंदाज से वीपी बिहेव कर रहा है, मैं अगर टफ बिहेव नहीं करता, मैं टफ लाइन नहीं लेता, तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। सो वो अब वो एक टफ लाइन ले रहे हैं इसके ऊपर। अ, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ज़ाहिर बात है ये अब शायद वीपी कोई इस हवाले से बात करेंगे। मुझे ये लगता है कि इंडिया जो है वो जेडी वैंस को ये कहेगा कि हम अमेरिका के साथ मिलके काम करना चाहते हैं, और हम कोई टैरिफ नहीं लगाएँगे, हम कोई कुछ नहीं करेंगे। हम वो करेंगे जिससे अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हों। ये याद रखिएगा। वो कोई गलत मैसेज अमेरिका को नहीं देना चाहते।
उनको पता है चाइना जो दे रहा है, जो चाइना जो लड़ रहा है, ठीक है? और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो चाइना जो लड़ रहा है, ठीक है? और वो कहते हैं बस ठीक है वो लड़े, हम क्यों लड़ें? हमें क्या ज़रूरत है? हमें तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सो वो इस सारी डिस्कशन का वो सिर्फ़ पैगाम देंगे जेडी वैंस को कि वी वांट टू वर्क। हमने अपनी टीम भेज दी है। वी आर अपडेटिंग यू, यू आर वेलकम। वाइस प्रेसिडेंट डज़न्ट हैव मच जुरिस्डिक्शन ऑन द सब्जेक्ट फॉर वन रीज़न और द अदर। ठीक है ना जनाब? इन चीज़ों की वजह से। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जेडी वैंस का जो दौरा है, ये एक पर्सनल चीज़ टाइप का दौरा है। ठीक है? और ये जो दौरा है इसको आप इस सेंस में भी देख सकते हैं कि ये अमेरिका बेसिकली जहाँ पे टफ लाइन ले रहा है, अमेरिका जहाँ पे दुनिया में टफ लाइन ले रहा है, वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेज के कनेक्शन भी बिल्ड कर रहा है। ठीक है ना जी? इस चीज़ को ज़हन में रखें। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो हर मुल्क तो अमेरिका जा रहा है कि हमसे नेगोशिएट करें, और जेडी वैंस आ रहे हैं इंडिया कि हाँ जी मैं आपसे बात करने आया हूँ। बेसिकली वो कल्चरल कनेक्शन। और अब वो सारी बात है, ये मैंने आपको बताया ही इज़ नॉट अ नॉर्मल वाइस प्रेसिडेंट। ही इज़ नॉट अ वाइस प्रेसिडेंट लाइक कैमला हैरिस। कैमला हैरिस वाज़ पावरलेस। कैमला हैरिस को तो पिछले कुछ अरसे में जो है वो जब वो वाइस प्रेसिडेंट बनी थी तो उनको ऑफिस वगैरह भी नहीं दिया जाता था उस तरह सही तरह, और उनकी रहाइश के भी मसले थे, दिस दैट ये वो। तो वो बाइडेन ने सारे इख्तियारात अपने पास रखे हुए थे। लेकिन ये है कि जेडी वैंस को उन्होंने इख्तियारात दिए हुए हैं। ही इज़ अ रियल, ही इज़ द वन हु मेक्स द नैरेटिव along with the Donald Trump, or he supports the narrative of the Donald Trump, or he supplements or he pushes, उसको पुश करता है इस हवाले से। और अब ये जो बच्चों का आना और वो सारा करना, एक और वो इस सेंस में इस अ डिफरेंट मैसेज। और मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है कि ये जो $45 बिलियन की जो ट्रेड सरप्लस है ना इंडिया की, जो बेसिकली इंडिया का टारगेट है, इंडिया कहता है कुछ ऐसा करो कि 5-10 अरब डॉलर में ही फ़र्क पड़ जाए। 5-10 अरब डॉलर अगर हम इंडिया अमेरिका को दे भी दें इसमें, तो क्या फ़र्क पड़ता है यार? ठीक है जी। अब इंडिया ने तकरीबन 12% टैरिफ लगाए हुए हैं। अमेरिका के मेरे ख्याल है 2% है। ठीक है ना जी। उनके 2%, 190 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, $192 बिलियन। तो 5-10 अरब डॉलर की काम हो भी जाएगी, ट्रंप खुश हो जाएगा तो क्या है। इन रिटर्न आप और बहुत कुछ देख सकते हैं ना वहाँ से। ठीक है जी। सो अब वो ट्रम्प मोदी साहब कहते हैं जी हमारी बड़ी मेगा पार्टनरशिप होने वाली है। बेसिकली मैं आपको बात बताऊँ, इंडिया जो है ना वो बस अमेरिका को अब खिलाएगा, खिलाना चाहता है, मतलब एंगेज करना चाहता है। देयर इज़ नथिंग मोर देन दैट। वो खिलाना चाहता है। और ट्रम्प और मोदी जो हैं इनका एक समझ लें कि ये कि इनका बड़ा एक टारगेट है, क्योंकि वो उन्होंने लास्ट टाइम कहा था कि हमने 500 अरब डॉलर तक ट्रेड को लेके जाना है। ये वो करते हैं, ये इंडियंस करते हैं कि जो भी दुनिया में जहाँ जाएँ उसको कहता है जी हम इतने अरब डॉलर तक ट्रेड लेके जाएँगे। अभी वो सऊदी अरब जा रहे हैं तो उधर भी उन्होंने देख लीजिए, अगर 100 अरब डॉलर का तो कम से कम नाम लेंगे ना। 100 अरब डॉलर से अब क्या नीचे बात कर रही है कि जी 100 अरब डॉलर से हम ट्रेड करें। ठीक है। अब असल चीज़ ये है कि जो क्वाड का कंपोनेंट है उसको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। एक तो मुझे ये पता चला है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट आ रहे हैं इंडिया इस साल के आखिर में विद ऑल द क्वाड लीडर्स। तो अगर तो ये क्वाड लीडर्स जो हैं ये आते हैं और आके इंडिया बैठ जाते हैं, तो फिर तो बड़ी बात। ठीक है ना जी। फिर तो समझ लें बड़ी बात है, ये तो एक बड़ी चीज़ समझी जाएगी। लेकिन अगर क्वाड लीडर्स नहीं आते, ठीक है जी, और तो एक और होगा। लेकिन मुझे लगता है कि क्वाड लीडर्स आ रहे हैं इंडिया, और वो आके उन्होंने मिलना गिलना है, और इंडिया की वो जो पावर प्रोजेक्शन इंडिया करना चाहता है, इंडिया वो अपनी पावर प्रोजेक्शन ज़रूर करेगा। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। आई मे बी इंडिया उसको किस तरह वो करेगा या किस अंदाज से करेगा, लेट्स सी। लेकिन ये अब इंडिया अपनी क्वाड की जो पावर प्रोजेक्शन है वो ज़रूर करेगा। अब देखते हैं जेडी वैंस किस तरह के डिसीजन लेके जाते हैं। अमूमन तो वो केयरफुल रहेंगे, वो कोई लंबी चौड़ी कमिटमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे जी ये टेक्निकल टीम्स देख रही हैं। और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या वो वाइस प्रेसिडेंट साहब और मोदी साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि नहीं करेंगे।
दैट्स अ क्वेश्चन। अगर तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दिस इज इम्पोर्टेंट, लेट्स सी कि क्या उस हवाले से होता है।